Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss one important question from large sample test for difference of proportions. तो मेरा जो पिछला जो वीडियो का सीरीज है जो मैं बना रहा हूँ सैम्पल टेस्ट्स का, तो उसमें आई हैव मेड फर्स्ट वीडियो, एक बार पहले देख लेना कि उसमें ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स आर डिस्कस। थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये बताया है कि इस सैम्पल टेस्ट में से कोई भी टेस्ट हो, हम सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स उसको फॉलो करेंगे सो दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सैम्पलिंग टेस्टिंग। ओके, तो इसका जो भी पहला जो भी सीरीज है, मतलब इसके पहले जो भी मैंने बनाया उसमें मेरा सिंगल मीन बना हुआ है, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, सिंगल प्रोपोर्शंस, एंड नाउ वी आर डूइंग डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। ओके, सो आप लोग अगर इसी सीरीज में इसको देखेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। ओके, तो चलिए फिर इसका जो सोल्यूशन है इसका स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। और द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में एग्जामिनेशन में, तो दिस विल नॉट बी मेंशन कि दिस इज अ लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता करना पड़ेगा। और मेरा पिछला जो भी वीडियोस है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को पढ़ के एक एक करके समझ पाए कि कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज सेइंग कि इन अ सिटी ऑफ 100 men in a sample, in a city, in a certain city 100 men in a sample of 400 were found to be smokers. In another city the number of smokers was 300 in a random sample of 800. So क्लियर कट इंफॉर्मेशन इज देयर। सो इसका थोड़ा सा डायग्राम, मतलब डायग्राम नहीं, थोड़ा सा इसका, क्योंकि मैं जब सॉल्व करता हूँ ना ये सब क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के, मैं पिक्चर थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो ये हो गया हम लोग का सिटी 1, ये हो गया हम लोग का सिटी 2, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लीजिए इन सिटी 1 देयर आर 10,000 पीपल एंड सिटी 2 मान लीजिए देयर आर 15,000 पीपल, just to explain the things। अब क्या है अब मान लीजिए कि इस सिटी में से, इस 10,000 वाला जो सिटी है, फर्स्ट सिटी है, इसमें से हम लोगों ने एक सैंपल ड्रॉ किया है, और सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज इज दैट इज जो नंबर ऑफ पीपल इन दैट सैंपल, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400। और क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि 400 में से 100 मेन आर स्मोकर्स। तो देखिए, और सेम सिटी 2 में से भी एक सैंपल हम लोगों ने ड्रॉ किया है ऑफ 800 पीपल, दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा। और उनमें से 300 आर स्मोकर्स, उसमें से 300 आर स्मोकर्स। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता ही चल गया कि ये जो है लार्ज सैंपल टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है। कैसे, एक एक करके समझते हैं। देखियो, पहले ये दोनों का दोनों जो सैंपल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, क्वेश्चन में जो सैंपल साइज गिवन है, दोनों का दोनों है ना, N1 and N2 बोथ आर ग्रेटर देन 30। और मेरा बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि जैसे ही सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 30, दैट मींस दोज आर क्वेश्चंस ऑफ लार्ज सैंपल टेस्ट। और लार्ज सैंपल टेस्ट मतलब देयर इज लाइक द केस ऑफ Z टेस्ट, हमें Z टेस्ट यूज करना होगा, ये भी हमें पता चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद अब ये भी मैंने बताया हुआ है इन द लास्ट वीडियोस कि इफ इन द क्वेश्चन वन सिंगल सिटी इज मेंशन्ड, वन सिंगल पर्सन इज मेंशन्ड, वन सिंगल मशीन इज मेंशन, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन के बारे में डेटा गिवन है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल ऑफ समथिंग। लेकिन इसमें जो है 2 सिटीज आर मेंशन्ड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड नॉट ओनली दैट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 पॉपुलेशंस आर देयर। और मैंने ये पिछले वीडियोस में मेरा बताया हुआ है कि व्हेनेवर 2 पॉपुलेशंस आर मेंशन्ड दैट मींस दैट विल बी अ केस ऑफ डिफरेंस ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग में क्या आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अब इसके बाद आप जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी पॉपुलेशन से, आप देख रहे हैं कि वो सैंपल, ये जो सैंपल हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल रहा है कि जो सैंपल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, लिटरेट इलिटरेट, इसमें क्या है, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स, है ना, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स। तो इसका मतलब अगर सैंपल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ केस ऑफ प्रोपोर्शन। तो सब कुछ मिला के, कुल मिला के क्या बन रहा है, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्रैक करना है क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेना है कि कैटेगरी कौन सा बन रहा है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। तो चलिए इसका फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। और सोल्यूशन जो है मेरा पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि वी आर गोइंग टू फॉलो सिंपल 5 स्टेप्स टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल हो, लार्ज सैंपल हो, कोई भी कैटेगरी में से हो, विल जस्ट फॉलो द 5 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या बताया हुआ है मेरा, टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है, देखो N1 गिवन है ना, ये सिटी 1 के लिए मैं लिख रहा हूं,
और इस सिटी 2 के लिए, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है एक बार लिख लेते हैं। ऐसे टेबल बनाने का कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। तो N1 मतलब सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट सिटी दैट इज 400। उसमें से वी आर सीइंग फ्रॉम द स्मोकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। क्वेश्चन में जो फाइनल क्वेश्चन है देखो, डज दिस इंडिकेट देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द सेकंड सिटी देन द फर्स्ट सिटी। तो स्मोकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना है, तो ये जो मैं x1 ले रहा हूं, दिस इज द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन द फर्स्ट सैंपल एंड दैट इज 100 गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब P1 कैप क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस P1 कैप, दिस इज P1 कैप इज सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल proportion. P1 cap we know x1 by n1 that is 100 by 400। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जितना हो सके चीजों को आप फ्रैक्शन में रखिए, डू नॉट मेक इट इन डेसिमल, क्योंकि डेसिमल अगर शुरू से यूज करेंगे तो आंसर जो है थोड़ा सा डिफर कर सकता है, क्योंकि डेसिमल लेने से एरर आना स्टार्ट हो जाता है, और जिस वो डेसिमल को लेकर अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो एरर जो है वो ट्रंकेट होकर बड़ा होता जाएगा। सो आई विल रिकमेंड शुरू से ही आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना फ्रैक्शन में चीजों को रख सके, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो फिक्स नंबर है, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, जैसे ही डेसिमल करेंगे उसमें अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। ओके, सिटी 2 के बारे में क्या चीजें गिवन है, अबाउट सिटी 2 इट इज गिवन, दिस इज द सैंपल साइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 800, सो N2 इज 800। फिर उसके बाद क्या गिवन है, दिस इज नंबर ऑफ स्मोकर्स इन सिटी 2 दैट इज x2 300। सो मेरा P2 क्या बनेगा, सैंपल प्रोपोर्शन फ्रॉम द सेकेंड सिटी दैट इज 300 बाई 800 दैट इज 3/8। तो यहां तक मेरा हो गया जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, एक और चीज गिवन है दैट इज 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट करने के लिए बोला गया है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मैं ले लेता हूं 1%। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके रखेंगे जो मेरा फॉर्मूला में यूज, टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला में यूज होने वाला है, दैट इज कैपिटल P। अभी कैपिटल P का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल P इज x1 प्लस x2 बाई n1 प्लस n2। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना। हम लोग बचपन में जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर था उसमें बिल्कुल इसी तरीके से प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते थे फॉर द लार्जर सिनेरियो, और बिल्कुल वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो x1 प्लस x2 मतलब 100 प्लस 400 सॉरी 300 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 800। सिंपल कैलकुलेशन है और इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3, है ना। 400 बाई 1200 तो इट इज 1/3। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हमें लिखना था और हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा टू राइट द हाइपोथेसिस। ठीक है, टू राइट द हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हम लिखेंगे, उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। ओके तो आई हैव सेड दिस अर्लियर इन माई ऑल द वीडियोज, दैट इज आप लोग पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को तय कर लीजिए सो दैट नल हाइपोथेसिस लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट या फिर क्या होगा इसमें कैसे पता चलेगा, यू विल ऑलवेज गेट दिस फ्रॉम द वेरी फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जो फाइनल लाइन है, जो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट क्या करना है, उसमें से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए फाइनल लाइन क्या है, डज दिस इंडिकेट दैट देयर इज a greater proportion of smokers in the second city than in the first city। तो इसका देखिए, ये मैंने पहले भी बताया, बहुत बार बताया कि हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है उसमें हमें हमेशा पॉपुलेशन के बारे में चीजें लिखना है। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग अबाउट द सैंपल इन द हाइपोथेसिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए कैपिटल P1 जो है, कैपिटल P1 इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट सिटी फॉर द स्मोकर्स, और कैपिटल P2 जो है दिस इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर द स्मोकर्स सेकेंड सिटी के लिए, सिटी 2 के लिए। तो क्वेश्चन में आप लोगों को टेस्ट क्या करने बोला गया है, यही टेस्ट करने बोला गया है कि देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द सेकेंड सिटी देन इन द फर्स्ट सिटी। मतलब ये P2 जो है सेकेंड सिटी का जो नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स है वो P1 से ज्यादा है कि नहीं है, यही आप लोगों को टेस्ट करने बोला गया है इन द फाइनल लाइन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, P2 इज ग्रेटर देन P1 और नॉट, यही आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग का मैंने क्या बताया था, ये ग्रेटर देन, लेस देन या फिर नॉट इक्वल्स टू वाला जो स्टेटमेंट बनेगा दैट विल ऑलवेज बी देयर इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, बिल्कुल वही इसका जो मतलब क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन का आंसर दो ही हो सकता है कि यस द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन सेकंड सिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट सिटी, या फिर नो इट इज नॉट ग्रेटर, सिंपल। तो इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट बनेगा कि प्रोपोर्शन of smokers
इन सेकेंड सिटी is greater than that of first city. ओके और फिर ये भी मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनता है वही हो जाता है हम लोग का नल हाइपोथेसिस में। मेरा सब कुछ ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा इन द लास्ट वीडियोस, आप लोग वो देख लीजिए तो ये भी आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। जो आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक करा कीजिए, शेयर करा कीजिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो नल हाइपोथेसिस क्या है? अब नल हाइपोथेसिस क्या बना है कि इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन है, तो इक्वल्स टू वाला वर्जन का स्टेटमेंट क्या बनेगा, वही वो जो फाइनल क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या मेरा आंसर हो सकता है कि यस इट इज ग्रेटर और नो इट इज नॉट ग्रेटर। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे, बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जो लिखा है ना इस यहाँ पे सिर्फ एक नॉट डाल देंगे, मतलब नॉट ग्रेटर करके, बाकी का पूरा सेम रहेगा, नॉट ग्रेटर देन द, बाकी पूरा सेम, पूरा डिटो कॉपी पेस्ट कर देना है इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, सिर्फ यहाँ पे नॉट ग्रेटर कर देना है, दैट्स इट। इक्वल्स टू, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्मोकर्स प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द फर्स्ट सिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड सिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, जो कि मैंने सब वीडियोस में बताया हुआ है कि जैसे ही आप लोग को यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन मिल रहा है, तब भी आप इसको लिख लेना है कि वन साइडेड टेस्ट या फिर वन टेल टेस्ट, और तो थंबनेल में भी आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोग को नॉट इक्वल्स टू साइन मिलता, नॉट इक्वल टू साइन कब होता है इसका, कि अगर यहाँ पे पूछा जाता कि टेस्ट वेदर द नंबर ऑफ स्मोकर्स or the proportion of smokers in the first city is same to that of the second city or not। अगर ऐसा कंपैरिजन ना हो तो क्वेश्चन में ऐसा कंपैरेटिव वर्ड्स, ये यहाँ पे एक क्लियर कंपैरेटिव वर्ड्स हमें दिख रहा है ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा पिछला वीडियोस में। अगर ऐसा क्लियर कंपैरेटिव वर्ड्स क्वेश्चन में गिवन ना है, सिर्फ ये देखने के लिए बोला जाए कि सेम है कि नहीं है, कि डिफरेंस है कि नहीं है, तो वो बनेगा टू टेल टेस्ट और उसमें आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू साइन। अगर ऐसा कंपैरेटिव डायरेक्ट कंपैरिजन आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, ग्रेटर देन, लेसर देन, हायर देन, लोअर देन, है ना, तो बिल्कुल वो केस बनेगा क्या, वन टेल टेस्ट का, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद अब क्या है, तो हम लोग का स्टेप 2 तो कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। अब हम लोग का स्टेप 3, जो कि हमें क्रिटिकल वैल्यू लिखना है, स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे z क्रिटिकल। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू तो गिवन नहीं है, क्या चीज गिवन है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड जो बन रहा है वो वन टेल टेस्ट बन रहा है। और मेरा फर्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जेड टेस्ट के लिए आप 4 वैल्यूज याद कर लीजिए, ये 4 वैल्यूज क्रिटिकल 4 वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा वन टेल टेस्ट, है ना, ये रहा वन टेल टेस्ट, एंड वन टेल टेस्ट में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो मेरा क्रिटिकल वैल्यू क्या बनेगा, 2.33। वन टेल टेस्ट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मेरा क्रिटिकल वैल्यू बनेगा 2.33। ये आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे इस सीरीज का, तो उसमें ये बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आप वो 4 वैल्यूज याद रख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में व्हाट डू वी कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज ऑलरेडी देयर इन द थंबनेल। तो जिन्होंने भी थंबनेल देखो, मेरा थंबनेल ऐसा है कि आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उसी में ही मिल जाता है ना, तो थंबनेल को अच्छे से देख लेंगे तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप लोग को याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये बन गया, और इसके बाद नीचे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल P इंटू 1 माइनस P इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। ये बन रहा है आप लोगों का फॉर्मूला फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देख लीजिए, यह मेरा नल हाइपोथेसिस में है P1 इक्वल्स टू P2, क्या मैं इसमें से अगर मैं P2 को इस साइड में लेके आऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो इसीलिए ये वाला पार्ट हमेशा 0 होगा, और क्या इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे बुक में ये वाला पार्ट देता ही नहीं फॉर्मूला में, है ना, इस पार्ट को फॉर्मूला में लिखा ही नहीं जाता, लेकिन आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन द थिंग, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 ही होना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो इसका अब देखिए P1 कैप, P2 कैप, कैपिटल P, इन सभी चीजों का वैल्यू आपको पता है, ये रहा P1 कैप का वैल्यू पता है, P2 कैप का वैल्यू पता है ना, कैपिटल P का वैल्यू पता है 1/3, और N1 N2 सभी चीजों का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मॉड्यूलस को जरूर दीजिए,
है ना, मॉड्यूलस के अंदर 1/4 माइनस 3/8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल P क्या था 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 इंटू 1/n1 मतलब 1/400 प्लस 1/800। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यू विल गेट द आंसर इजीली एंड यू विल गेट समथिंग लाइक 9.1856 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस विल गेट ओके। अच्छा, नाउ द फाइनल स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, सो व्हाट इज स्टेप नंबर 5 सेइंग द कंपैरिजन। और मैंने क्या बताया कि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है दैट इज अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द Z कैलकुलेटेड that is 9.1856 this just we have calculated। अगर ये जो है ना अब दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू 2.33 है ना, हम लोग का क्रिटिकल वैल्यू क्या है फॉर दिस केस 2.33। इफ इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू Z क्रिटिकल, तो मैंने क्या बताया अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब H0 is therefore H0 is rejected and H1 is accepted। H1 is accepted, तो इसका मतलब therefore मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल लाइन बनेगा, उसमें H1 का जो स्टेटमेंट था दिस थिंग proportion of smokers in the second city is greater than that of the first city, सिर्फ हमें ये कॉपी पेस्ट कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे, that is therefore the proportion of smokers in the second city ना, first city क्या था, second city is greater than the first city। सिंपल, that's it, हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था, पता नहीं इसका क्या होगा। एनीवेज, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मतलब अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आ गया हो तो एक बार इसको ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना अच्छे से दोस्तों के साथ, है ना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिए 5 सिंपल स्टेप्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं इसका एक सीरीज बना रहा हूँ जो भी टेस्ट है हम लोगों के सिलेबस में, और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे दैट विल बी ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।